ॐ श्री गणेशाय नमः। नवमोऽध्यायः। श्रीपराशर उवाच। इदं च शृणु मैत्रेय सत्पृष्ठोऽहमिह त्वया श्रीसम्बन्धं मयाप्येत च्युतमासि मरीचिता दुर्वासा शङ्कर स्यांशचार पृथिवीमिमामह सददृश स्त्रजं दिव्या मृषीविर्धाधरी करे सन्तानकानां यस्य गन्धेन वासितं महा अतिसेव्यमिभूद्ब्राह्मा तद्वन्नं वनचारिणाम् उन्मत्व्रत भृगवीप्रस्तां दृष्ट्वा शेभनां स्त्रजम् तां यया चेवरारोहां विद्याधरवधूं तता याचिता तेन तन्वङ्गी मालां विद्याधराङ्गना ददौ तस्मै विशालाक्षी सादरं प्रणिपत्यतं तामादायात्मनो मूर्ध्नि खज्मुन्मत्रूपधृकः कृत्वा स विप्रो मैत्रेयी परिबभ्राम्येदिनी सददृशतमायान्त मुनं तैरावते स्थितं त्रैलोक्याधिपतिं देवं सह देवेश चित्पतिं तमात्मनः सशीर्षः रजमुन्मत्तषट्पदाम् आदायं रराजाय चिक्षेपोन्मत्वन्मुनि गृहीत्वा मरराजेन सवगैरावत् मूर्धनि नयस्थारराज कैलास शिखरे जाह्नवी यथा मदान्धकारिताक्षोऽसौ गन्धाकृष्टेन वारणा करेणाघ्राय चिक्षेपं तां स्रजं धरणीतले ततः शुक्रोद्भगवान् दुर्वासा मुनिसत्तमा मैत्रेय देवराजं तं क्रुधश्वेतदुवाचः दुर्वासा उवाच ऐश्वर्यं ददुष्टात्मन् ते सत्पथोऽसि वासव श्रियो धाम सजं यस्त्वं मधतां नाभिनन्दसि प्रसाद इति नोक्तं ते प्रणिपात पुरः सरम् हर्षोत फुल्लकपोलेन न चापि शिरसा धृता मया दत्तामिमां मालां यस्मान् बहुमन्यसे त्रैलोक्यशीरतो मूढ विनाशमुपयास्यति मां मन्यसे त्वं सदृशं नूनं शक्रेतरद्विजे अतो मानमस्मासु मानिनां भवता कृतं मदत्या भवता यस्मा क्षिपता मालमहीतले तस्मात् प्रणष्टलक्ष्मिकं
त्रैलोक्यं ते भविष्यति यस्य स जातकोपस्य भयमेति चराचरं तं त्वं मांति गर्वेण देवराजाव मनयसे। श्री पराशर उवाच। महेन्द्रो वारणस्कन्धाद तीर्यतवरान्वितः प्रसादयामास मुनिं दुर्वास संकल्मषमः प्रसादमानसः तदा प्रणिपात पुरं सरम् इत्युवाच सहस्राक्षं दुर्वासा मुनिसत्तमा। दुर्वासा उवाच नाहं कृपालु हृदयो न च मां भजते क्षमः अन्यते मुनयः शक्र दर्वासं वेहि मामः गौतमादिभिर्नियंस्यत्वं गर्वमारोपितो मुधा आक्षान्ति सार्वसर्वस्वं दुवासं सम्मवेहि माम् वसिष्ठाधैर्यया सारे सस्तोत्रं कुर्वद्भिरुचके गर्वगतोऽसि येनैवं मामप्यघावमन्यसे ज्वलजटाकलापस्य भ्रिकुटिकुटिलं मुखं निरीक्षय स्त्रीभुवने मम यो न गतो भयम् नाहं शमिष्ये बहुना किमुक्तेन शतकृतो विडम्नामि मा भूय करोष्यनूनयात्मिकाम्। श्री पराशर उवाच इत्युक्त्वा प्रययो विप्रो देवराजोऽपि तं पुनः आरुहो रावतं ब्राह्मन् प्रययावमरावतीम् ततः प्रभृति निःशृङ्कं सशङ्कं भुवनत्रयम् मैत्रेयासीदपद्भस्तं संशीर्णोषद्भिरुद्धम न यज्ञा संवृत्तन्त न तपस्यन्ति तापसा न च दानाधिमेरुषु मनच्केतदा निसत्त्वा सकला लोका लोभादुपहतेन्द्रिया स्वल्पेऽपि हि बहुवुस्ते साभिलाषा द्विजोत्तमा यतः सत्त्वं ततो लक्ष्मी स्त्वं भूत्यनुसारि च निःश्रीकाणां कुतः सत्त्वं विना तेन गुणाः कुतः बलशौर्याद्भावच्च पुरुषाणां गुणैर्विना लङ्घनीय समस्तस्य बलशौर्यविवर्जिता भवत्यपद्भवस्माली मती रङ्गितप्रथितः पुमान् एवमत्यन्ति निःश्रीके त्रैलोक्यसत्त्ववर्जिते देवान् प्रतिबलोध्वं बलोदोगं चक्रुदैत्यदानवा लोभाभिभूता निःश्रिता दैत्या सत्त्वविवर्जिता श्रिया विहीनैर्निसत्त्वे देवे चुकुस्ततोरणम्।
विजिता श्रीदशा दैत्य रीन्द्रघा शरणं ययु पितामहं महाभागं हुताशन पुरोगमा यथावत् कथितो दैव्य ब्रह्मा प्रायततः सुरान् परावरेशं शरणं मह व्रजधवं सुरार्दनम् उत्पत्तिस्थितिनाशानां हेतुं हेतुमीश्वरम् प्रजापतिपतिं विष्णु मनत्तं पराजितम् प्रधानपुंसौर्जयो कारणं कारभूतयो प्रणतार्तिहरं विष्णु स वा श्रेयो विधास्यति। श्रीपराशर उवाच एवमुक्त्वा सुरान् सर्वान् ब्रह्मालोकपितामहः शिरोदस्योत्तरं तीरं तैरैव साहितो ययो स गत्वा त्रिदशे सर्वे समवेत पितामहः तुष्टाववागि भरिष्टाभिः परावर्पतिं हरिम्। ब्रह्मोवाच नमामि सर्वसर्वेशं नन्तं जं भयययं लोकधामधराधारं प्रकाशं भेदिनं महा नारायणमणीयांसं शेषाणां मणियः सामः समस्तानां गरिष्ठं च भुरादीनां गरीयसां यत्र सर्वयतः सर्वमुत्पन्नं मत्पुरःसरं सर्वभूतश्वयो देव पराणामपि यः परापर स्मात् पुरुषात् परमात्मं स्वरूपदृक्कः योगी भिक्षत नत्यते सोऽसो मुक्तिहेतुर्मुमुक्षुभिः सत्त्वादयो न सन्तिषे यत्र च प्रकृता गुणा सशुद्धं सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाघ प्रसीदतु कलाकाष्ठामुहूर्तधि कालसूत्रस्य गोचरे यस्य शक्तिर्न शुद्धस्य स नो विष्णु प्रसीदतु प्रोच्यते परमेशो हि यः शुद्धोऽप्युपचारता प्रसीदतु स नो विष्णुरात्मा विष्णुरात्माय सर्वदेहिनां यः कारणं च कार्य च कारणस्यापि कारणं कार्यस्यापि च यः कार्य प्रसीदतु स नो हरि कार्यकार्यस्य यत् कार्य तत्कार्यस्यापि स सव्यमा तत्कार्यकार्यभूतो यस्तच्च प्रणतासम्मतं महा कारणं कारणस्यापि तस्य कारणकारणं तत्कारणामां हेतुतं प्रणतासं परमेश्वरं भोक्तारं भोग्यभूतं च सृष्टारं सृज्यमेव च कार्यकर्तृस्वरूपं तं प्रणतां परं पदं विशुद्धबोधवनित्यं जं मक्ष्यमव्यययामः अव्यक्तमविकारं यत दिशर्णो परमः पदं न स्थूलं न च सूक्ष्मः
यन्न विशेषणं गोचरं तत्पदं परमं विष्णो प्राणमाम सदामलम् यस्यायुतायुतां शांशे विश्वशक्तिरियं स्थिता परब्रह्मा स्वरूपं यत प्रणमामस्तमं व्ययम् यद्योगिनः सदोधुत्वा पुण्यपापक्ष अक्षयं पश्यन्ति प्रणवे चिन्त्यं तद्विष्णो परमं पदम् यन्यदेवानमुन्यो न चाहं न च शङ्कर जानन्ति परमेशस्य तद्विष्णो परमं पदम् शक्तयो यस्य देवस्य ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका भवन्त्यभूतपूर्वस्य तद्विष्णो परमं पदम् सर्वेश सर्वभूतात्मन् सर्वसर्वाश्रयाच्युत प्रसीद विष्णुभक्तानां वज्रनो दृष्टिगोचरम् श्रीपराशरुवाच इत्युदीरित्माकर्ण्य ब्रह्मणा श्रीदशास्तत प्रणम्योचु प्रसीदेति वज्रनो दृष्टिगोचरम् यनायं भगवान् ब्रह्मा जानाति परमं पदं तन्नता संजगद्धाम तव सर्वगताच्युता इत्यन्ते वचस्तेषां देवानां ब्राह्मणस्तदा उचुर्देवस्य यः सर्वे बृहस्पति पुरोगमः आद्यो यज्ञपुमानि च पूर्वेषां यक्षपूर्वजा तन्नता संजगत्स्रष्टु स्रष्टार्मविशेषणम् भगवन् भूतभव्येश यज्ञमूर्तिधरावय प्रसीद प्रणतानां त्वं सर्वेषां देहि दर्शनम् एव ब्रह्मा एष ब्रह्मा सहास्माभिः सह रुद्रश्रीलोचना सर्वादित्य समं पूषा पावकोऽयं सहाग्निभिः अश्विनो वसवशेमे सर्वे चेते मरुद्रना साध्या विश्वे तथा देवा देवेन्द्र चायमीश्वरा प्राणां प्रवणानाथाय दैत्यसैन्यः पराजिता शरणं त्वामनुप्राप्ता समस्ता देवतागणा श्रीपराशरुवाच एवं संसूत्यमानस्तु भगवान् शक्रधृक्कः जगाम दर्शनं तेषां मैत्रेय परमेश्वरा तं दृष्ट्वा ते तदा देवां शङ्खचक्रगदाधरम् अपूर्वरूपसंस्थानं तेजसां राशिमूर्जितं प्रणम्य प्रणताः सर्वे संक्षोभस्तिमिते क्षणा तुष्टुवः पुण्डरीकाक्षं पितामह पुरोगमा देवाऊचु नमो नमो विशेषस्त्वं त्वं ब्रह्मा त्वं पिनाधृक इन्द्रसत्त्वमग्निपन्वो पवनो वरुण सविता यमा वसवो मरुतो साध्या विश्वे देवगणा भवा योऽयं तवाग्रतो देव समीपं देवतागणा स तवमेव जगत्सृष्टा
यथा सर्वगतो भवान् त्वं यज्ञस्त्वं वष्टकारसत्त्व ओंकार प्रजापति विद्यावेदं च सर्वात् मनस्त्वं न मयं चाखिलं जगतः त्वामार्ता शरणं विष्णु प्रयाता दैत्यनिर्जिता वयं प्रसीद सर्वात्मा तेजसाप्यायस्वना तावदात्रिस्तथा वाञ्छा तावन्मोहस्तदा सुखम् यावन् याति शरणं त्वाम शेषाघनां शनः त्वं प्रसादं प्रसन्नात्मन् प्रपन्नानां कुरुष्वना तेजसां नाथ सर्वेषां सशक्त्याप्तयायनं कुरु। श्री पराशर उवाच एवं संसूत्य मांस्तु प्रणतेर्मरिर्हरि प्रसन्दृष्टिर्भगवानीद माहस विश्वकृतः तेजसो भवतां देवा करिष्याम्युपब्रह्मणं वदामयं यत्क्रियन्तां भवसिद्धितिदं सुरा आनीय सहिता दैत्य शिराब्धो सकलौषधी प्रक्षिप्यात्रामृतार्ताः सकला दैत्यदानवै मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिं मथ्यताममृतं देवा सहाये मय्यवस्थिते सामपूर्व च दैत्यास्त्रत्र सहाय कर्मणि यः सामान्य फलभेतारो योऽयं वाच्य भविष्यथ मध्यमाने च तत्राब्धो यत्समुत्पत्स्यते मृतं तत्पानाद्वलीनो यूयं मराच्व भविष्यथ तथा चाहं करिष्यामि ते यदा त्रिदशः द्विष न प्राप्स्यन्तमृतं देवा केवलं कलेशभागिनम्। श्री पराशर उवाच इत्युक्ता देवदेवेन सर्व एव तदासुरा सन्धानं सुरे कृत्वा यत्नवन्तो मृते भवना नानौषधी समानीय देवदैत्यदानवा श्रित्वा क्षीराब्धिपयसि शरदभ्रामलत्विषि मनथानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च वासुकिं ततो मथितुमारब्धा मैत्रेतरसामृतं महा विबुधा सहिता सर्वे यतः पुच्छं ततः कृता कृष्णेन वासुकै दैत्या पूर्वकाये निवेशिता ते तस्य मुखनिश्वास वहितापहत्पिषः निस्तेजसोऽसुराः सर्वे बभूवुर्मितोजसा तेनैव मुख्यनिश्वास वायुना सतब्लाहके पुच्छप्रदेशे वश्विस्तदा चाप्ययायितयतः सुरा शिरोद्मध्ये भगवान् कर्म रूपी स्वयं हरियः मनत्नाद्रेरधिष्ठानं भ्रमतो भून् महामुने
रूपेणान्ययेन देवानां मध्ये चक्रगदाधरा चकृष्ष नागराजानं दैत्यमध्यपरेण च उपर्याक्रान्तवाक्शैलं बृहद्रूपेण केशवा तथा परेण मैत्रेय्यन्न दुष्टं सुरासुरय्यः तेजसा नागराजानं तथाप्यायितवान् हरि अनयेन तेजसा देवान् नुप्रहितवान् प्रभुवः मध्यमाने तत्स्तन्नक्षी राभदो देवदानवे हविर्धामा भवत्पूर्व सुरभिसुरपूजिता जगमुरमुदं ततो देवादानवाश्महामुने व्याक्षिप्तचेतसः शैव बभूवुः स्थितिमेतेक्षणा किमेतदिति सिद्धानां दिवि चिन्तयतां ततः बभूव वारुणी देवी मदाधूर्णितलोचना कृतावृता ततः सत्स मापक्षी रोधा द्वासयः जगत गन्धेन पारिजातो बुहे वस्त्रीनन्दननस्तरु रूपोदार्य गुणोपेतस्तथा चापसरसां गणः क्षीरोदधे समुत्पन्नो मैत्रेयी परमाभूतः ततं शीतां शूरभवज्जग्रहे तममहेश्वरः जग्रहुष्वविषं नागा शिरोदाब्धिसमुत्थितं ततो धन्वन्तरिर्देव श्वेताम्बरधरस्सव्ययम् बिभ्रत्कं मण्डलूपूर्णं मृतस्य समुत्थितः ततः स्वस्थमनस्कास्ते सर्वे दैत्यदानवा बभूवुर्मुदिताः सर्वे मैत्रमुनिभिः सह यत्ततः स्फूर्तकान्तिमहती विकासी कमले स्थिता श्रीदेवी पयसस्तस्मा दोभूता धृतपङ्कजा तामतुष्टुवुर्मुदा युक्तां श्रीसुक्तेन्महर्षया विश्वाससुमुखास्तस्य गन्धर्वा पुरतो जगु घृताचीप्रमुखास्तत्र नृतुषाप्सरो गणा गङ्गाधासरित्सत्यो ये स्नानार्थमुपस्थितरे दिग्गजा हेमपात्रसत्य मदाय विमलं जलम् स्नाप्याच्च किरे देवीं सर्वलोकमहेश्वरीं क्षीरोधोरूपधृतस्य मालामलां पङ्कजां ददो विभूषणायङ्गे विश्वकर्मा चकारः दिव्यमाल्याम्बरधरा स्नाता भूषणभूषिता पश्यतां सर्वदेवानां ययो वक्षस्थलं हरे तया विलोकिता देवा हरिवक्षस्थलस्तता हरिवक्षस्थलस्थया लक्ष्म्या मैत्रेय सहसा
परां निवृत्तिमागता उद्वेगं परमं जग्मुर् दैत्या विष्णुपराङ्मुखा तयक्ता लक्ष्मया महाभाग विप्रचीति पुरोगमा ततस्ते जग्रहुर्दैत्या धन्वन्तरी करः स्थितम् कमण्डलु महावीर्या यत्रास्ते मृतमुत्तमम् मायामोहहित्वा तान् विष्णुस्त्रीरूपसंस्थित दानवेभ्यस्ततः दादाय देवैभ्यः प्रददो प्रभु ततः पपु सुरगणाः शक्रा धास्तदा तदामृतम् उदितायुधनी स्त्रिंशा दैत्यास्तांशवसंभ्ययु पिते मृते च बलिभिर्दे वैदैत्य च मुस्तदा बध्यमाना दिशो भेजे पातालं च विवेशवे ततो देवामुदायुक्तां शङ्खचक्रगदाभृतं प्रणिपत्य यथा पूर्वमाशासत्रिविष्ठपम् ततः प्रसन्नभासूर्य प्रययो सवेन वर्त्मना ज्योतिषी च यथा मार्ग प्रययुर्मुनिसत्तमा जज्वाल भगवांशोच चैक्षारुदीप्तिविर्भावसु धर्मे च सर्वभूतानां तदा मतिर्जायत त्रैलोक्यं च श्रियां जुष्टं बभूव द्विजस्वतम् शकक्षक्ष त्रिदश्रेष्ठ पुनः श्रीमान् जायत सिंहासननगतः शक्र स सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः देवराजस्थितो देवी तुष्टावाब्जकरां तथा इन्द्रोवाच नमस्य सर्वलोकानां जननीमभजसम्भवाम् श्रियमुनिद्रपः धाक्षी विष्णुवक्षस्थलस्थिताम् पद्धालायां पदकरां पद्यपत्री निभीक्षणां वन्दे पघमुखी देवी पघनाभप्रियामहम् त्वं सिद्धिस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपावनी सन्ध्या रात्रिप्रभाभूतिर्मेधा श्रद्धा सरस्वती यज्ञविद्या महाविद्या गुहविद्या च शोभने आत्मविद्या च दैवी त्वं विमुक्तिफलदायिनी आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्त्वमेव च सौम्या सौम्य जगद्रूपे स्तव ये देवी पूरितम् कातवन्या त्वमृते देवी सर्वयज्ञमयं वपु अध्यास्ते देवदेवस्य योगी चिन्तयं गदाभृत तव्या देवी परित्यक्तं सकलं भुवनत्रयं विनष्टप्रायं भवत्वे तत्त्वयेदानी समेधीतमः
दारापुत्रास्तथागार सुहधान्यधनादिकं भवत्येतन्महाभागे नित्यं त्वदीक्षणा कृताम् शरीरारोग्यमैश्वर्य मरीपक्ष अक्षयः सुखम् देवी तव दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्लभम् त्वं माता सर्वलोकानां देवदेवो हरिपिता तव ये त्वद्विष्णूनां चां जगद्व्याप्तं चराचरं मानाकोशं तथा गोष्ठं मा गृह्यं मा परिच्छदम् मा शरीरं कलत्रं च तथ्यजेथा सर्वपावनी मा पुत्रान्मा सुहृद्विगा मा पशून्मा विभूषणम् तयजेथा मम देवस्य विष्णुर्वक्षस्थलाल्यये सत्त्वेन सत्यशोचाभ्यां तथा शीलादिभिर्गुणे तत्यजयन्ते ते नरः सघ्य सनत्यक्ता ये तव यामले तव्याविलोकितः सघ्य शिलाधैरखिलैर्गुणे कुलेश्वर्यश्वयुज्यन्ते पुरुषा निर्गुणापि सशलाघ्य सगुणिधन्य सकुलीन सबुद्धिमान् सशूरं स च विक्रान्तो यस्त्यव्यादेवी वीक्षिता सघ्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाघा सकला गुणा पराङ्मुखी जगदात्री यस्य त्वं विष्णुवल्लभे न ते वर्णयितुं शक्ता गुणाजिहापि वेधसा प्रसीद देवी पद्माक्षी मास्त्याक्षी कदाचन श्रीपराशरुवाच एवं श्रीसंस्तुता सम्यक् प्राह देवी शतक्रतुं शृण्वन्तां सर्वदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विज श्रीरुवाच परितुष्टास्मि देवैष स्तोत्रेणानेन ते हरे वरं वृणीष्व यस्तिष्ठो वरदाहं त्ववागता इन्द्रोवाच वरदा यदि मे देवी वरारो यदि वाप्यहं त्रैलोक्यं नः तव्या त्याज्य जयमेष मेस्तु वरपरा स्तोत्रेण यस्तथैतेन त्वां स्तोष्यत्यधिसम्भवे सहतव्याना पीत्याज्यो द्वितीयोऽस्तु वरो मम श्रीरुवाच त्रैलोक्यं त्रिदश्रेष्ठ न सन्त्यक्ष्यामि वासव तदो वरो मया यस्ते स्तोत्राराधनतुष्टया यक्षसायं तथा प्राप्तं स्तोत्रेणानेन मानव मां स्तोष्यति न तस्याहं भविष्यामि परान्मुखी श्रीपराशरुवाच एवं ददो वरं देवी देवराजाय वै पुरा मैत्रेयी श्रीर्महाभागा स्तोत्राराधनतोषिता भृगुख्यात्यायां समुत्पन्ना श्रीपूर्वमुद्गे पुनः
देवदानवयत्नेन प्रसूतामृतमन्थने एवं यदा जगत्स्वामी देवदेवो जनार्दन अवतारं करोत्येषा तदा श्रीसत्सहायिनी पुनश्व पघादुत्पन्ना आदित्यो बुधता हरि यदा तु भार्गवो रामस्तदा भूधरणी त्वयं राघवत्वेव भवत्सीता रुक्मणी कृष्णजन्मनि अन्येषु चावतारेषु विष्णुरेशानपायिनी देवत्वय्य देवदेहयं मनुष्यत्वे च मानुषी विष्णुर्देहानुरूपाम तैकरोत्यैषात्मनस्तनुम् यशेत शृणुया जन्म लक्ष्मया यक्ष पठे नरा श्रियो न विच्युतिस्तस्य ग्रहे यावत् कुलः त्रयम् पठ्यते येषु चैवयं गृहेषु श्रीस्तुतिर्मुने अलक्ष्मी कलहाधारा न त्वेष न तेष्वास्ते कदाचन एतते कथितं ब्रह्मणा यमनां त्वं परिप्रशसि श्रीराब्धो श्रीर्यथा जाता पूर्वभृगुसुता सती इति सकल विभूत्य वाप्ति हेतु स्तुतिर्य मिन्द्रमुखो दत्ता हि लक्ष्मया अनुदिन्मिह पच्यते नृभिर्येव यर्व सती न तेषु कदाचिदप्य लक्ष्मी इति श्री विष्णु महापुराणे प्रथमे अंशे नवमो अध्यायः नवाध्यायः हिंदी अनुवाद। महर्षि दुर्वासा के श्राप से इंद्र का पराजय। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर श्री भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना और देवताओं द्वारा समुद्र मंथन। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मित्र, तुमने जो मुझसे यहाँ पूछा है वह श्री लक्ष्मी जी के विषय में मैंने मरीचि महर्षि से सुना था। मैं लक्ष्मी जी का संबंध इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, उसे तुम सावधानी से सुनो। भगवान शंकर के अंश स्वरूप महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन महर्षि ने किसी विद्याधरी के हाथ में दिव्य माला को देखा। वह माला पूर्ण रूप से संतान पारिजात पुष्प से निर्मित थी। उसकी सुगंधि से संपूर्ण वनचारियों के लिए अत्यंत सेवनीय हो गया था। उन्मत्त का व्रत धारण करने वाले विप्र दुर्वासा जी ने उस सुंदर माला को उस सुंदरी विद्याधरी से मांगा। उनके मांगने पर विशाल नेत्रों वाले उस विद्याधरी ने महर्षि को प्रणाम करके उस माला को उन्हें प्रदान कर दिया। हे मित्र, उस माला को लेकर उन्मत्त रूपधारी ब्राह्मण श्रेष्ठ दुर्वासा महर्षि ने उसे अपने सिर पर रख लिया और वे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत हाथी पर चढ़कर त्रिलोक्याधिपति इंद्र को देवताओं के साथ आते हुए देखा। इंद्र को देखकर उन्मत्त के समान महर्षि दुर्वासा ने उन्मत्त भ्रमरों से युक्त उस माला को अपने सिर से उतारकर उनके ऊपर फेंक दिया। देवराज इंद्र ने उस माला को लेकर ऐरावत के सिर पर रख दिया। उस समय ऐरावत हाथी की ऐसी शोभा हुई जैसे कैलाश पर्वत के शिखर पर गंगा जी विराज रही थी। मदमत हाथी ने माला की गंध से आकृष्ट होकर अपनी सूंड से उसे सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मित्र, उसे देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत क्रुद्ध हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने देवराज इंद्र से यह कहा। महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे ऐश्वर्य के मत से दूषित चित्त वाले इंद्र, तुम अत्यंत स्तब्ध ढीठ हो। संपूर्ण शोभाओं के आश्रय स्वरूप मेरे द्वारा दी गई माला का तुमने आदर नहीं किया। तुमने ना तो साष्टांग प्रणाम करके
ये ही कहा कि आपने बड़ी कृपा की और ना तो प्रसन्नता पूर्वक इस माला को अपने सिर पर ही धारण किया। अरे मूर्ख, तुमने चूंकि मेरे द्वारा दी गई माला का सम्मान नहीं किया है, अतएव तुम्हारा त्रैलोक्य का ऐश्वर्य विनष्ट हो जाएगा। इंद्र, तुम मुझे दूसरे ब्राह्मणों के समान मानते हो, अतएव तुम घमंडी हो और मेरा अपमान किए हो। चूंकि तुमने मेरे द्वारा प्रदत्त माला को पृथ्वी पर फेंक दिया है, अतएव शरीर ही तुम्हारा त्रैलोक्य श्रीहीन हो जाएगा। देवराज, जिसके क्रुद्ध हो जाने पर चराचर कांपने लग जाता है, उसका तुमने अत्यंत गर्व के कारण अपमान किया है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इंद्र शीघ्रता पूर्वक हाथी के कंधे पर से उतरे और निष्पाप मुनि दुर्वासा महर्षि को प्रार्थना आदि से प्रसन्न कर लिए। उसके बाद साष्टांग प्रणिपात पुरस्सर प्रार्थना आदि से संपन्न से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्र से कहा, दुर्वासा महर्षि ने कहा, इंद्र, मैं दयालु हृदय वाला नहीं हूँ। मेरे अंतकरण में क्षमा का कोई भी स्थान नहीं है। ऐसा करने वाले वे मुनिजन दूसरे होंगे। मुझे दुर्वासा जानो। गौतम आदि मुनियों ने तुझे व्यर्थ ही गर्वीला बना दिया है। क्षमा राहित्य ही मेरा सार सर्वस्व है। मेरा नाम दुर्वासा है। वशिष्ठ आदि दयालु महर्षियों ने तुम्हारी अत्यधिक स्तुति की, इसलिए तुम गर्वीले हो गए हो और आज मेरा अपमान कर रहे हो। आज त्रैलोकी में ऐसा कौन है जो मेरा जटा समूह तथा टेढ़ी भ्रकुटी को देखकर भयभीत ना हो जाए। इंद्र, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं क्षमा नहीं करूंगा। तुम तो ये अनुन्य आदि रूप से बहुत अधिक मेरा अपमान कर रहे हो। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे ब्राह्मण, इस तरह से कहकर विप्र महर्षि दुर्वासा चले गए और देवराज इंद्र भी हाथी पर आरूढ़ होकर अमरावती चले गए। हे मित्र, उस समय से इंद्र तथा त्रैलोक्य श्रीहीन हो गए। वृक्ष लता आदि विनष्ट होकर नष्ट भ्रष्ट होने लग गए। कोई यज्ञ नहीं करता था, तपस्वी तपस्या नहीं करते थे, लोगों को दान और धर्म आदि करने का मन नहीं होता था। हे द्विजोत्तम, सभी लोग लोभ आदि के वशीभूत होने के कारण निसत्व हो गए। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी छोटी से छोटी वस्तु के लिए लालायित रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वहीं लक्ष्मी रहती है। सत्व भी ऐश्वर्य के साथ ही रहता है। जो निश्रीक है उसमें सत्व कहाँ से रहेगा। सत्व के बिना कोई गुण भी नहीं हो सकता है। गुणों के बिना पुरुष में बल एवं शौर्य वीरता का अभाव हो जाता है। बल एवं शौर्य से रहित व्यक्ति का सब लोग अपमान करते हैं। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित व्यक्ति की बुद्धि विनष्ट हो जाती है। इस तरह से त्रैलोक्य के अत्यंत निश्रीक हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। सत्व एवं वैभव से विहीन होने पर भी लोभ के वशीभूत बने हुए दैत्य श्रीविहीन तथा निश्रिक देवताओं के साथ युद्ध करते थे। दैत्यों से पराजित होकर इंद्र आदि देवता अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा जी के शरण में आए। देवताओं का सारा वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, तुम लोग असुरों को विनष्ट करने वाले परावर तत्वों के स्वामी, जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा नाश के कारण स्वरूप, स्वयं कारण रहित अनादि संपूर्ण जगत के नियामक, प्रजापतियों के आश्रय, अनंत तथा किसी से पराजित नहीं होने वाले, अजन्मा तथा कार्य रूप में परिणत प्रधान प्रकृति तथा पुरुष के भी कारण स्वरूप, शरणागत जीवों के कष्ट को दूर करने वाले सर्वव्यापक भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। महर्षि पराशर ने कहा, इस तरह से देवताओं से कहकर लोक पिता महाब्रह्मा ने उन देवताओं के ही साथ क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। वहां जाकर सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी अत्यंत मंगलमय स्तुतियों से परावर तत्वों के स्वामी श्रीहरि की स्तुति किए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सर्व स्वरूप सबों के स्वामी, अनंत, अजन्मा, अव्यय, विकार रहित, संपूर्ण लोकों के आश्रय, पृथ्वी के आधार, अनभिव्यक्त स्वरूप वाले, भेद रहित संपूर्ण सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्म तथा पृथ्वी आदि भारी पदार्थों से भी भारी भगवान नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिनमें स्थित है, जिनसे संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, जो श्री भगवान सर्व स्वरूप है, जो सभी परों से भी परतत्व है, अर्थात स्वेतर समस्त तत्वों से श्रेष्ठ है, जो परम पुरुष मुक्त जीव से भी श्रेष्ठ है,
जो परमात्मा स्वरूप है। मुमुक्षु योगी जन जिनका मुक्ति प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हैं, जिन संपूर्ण जगत के नियंता पुरुष में प्रकृति सत्वादी गुण नहीं है, जो सभी शुद्धों से भी बढ़कर शुद्ध है, वे भगवान विष्णु प्रसन्न हो। जिन शुद्ध श्री भगवान की शक्ति, कला, काष्ठा, मुहूर्त आदि काल सूत्र का विषय नहीं जानती है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो भगवान विष्णु शुद्ध होकर भी परमेश लक्ष्मीपति कहे जाते हैं तथा जो सभी शरीरधारियों की आत्मा है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो कारण प्रकृति कार्य महान कारण भूता प्रकृति के भी कारण तथा कार्यभूत महत तत्व के भी कार्य अहंकार स्वरूप है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। कार्यभूत महत तत्व के भी कार्य अहंकार के भी कार्य पंच तन्मात्राएं तथा उसके भी कार्य पंच महाभूत उसके भी कार्य ब्रह्मांड के भी कार्य चतुर्मुख ब्रह्मा तथा उनके भी कार्य जगत स्वरूप वे स्वयं है। उन भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। जो भगवान विष्णु जगत के कारण, ब्रह्मा जी के कारण, ब्रह्मांड के भी कारण, पंच महाभूतों के भी कारण, पंच तन्मात्राएं हैं तथा पंच तन्मात्राओं के भी कारण अहंकार आदि के कारण स्वरूप है। उन कारणमस्थ तथा कार्यवस्त परमेश्वर भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। हम उन परम प्राप्य भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं जो भोक्ता जीव, भोज्य प्रकृति तथा प्राकृत पदार्थ सृष्टि करने वाले तथा सृजय जिनकी सृष्टि होती है तथा कार्य स्वरूप एवं कर्ता स्वरूप है। जो विशुद्ध प्राकृत गुणों से रहित ज्ञान स्वरूप नित्य अज अक्षय निर्विकार अव्यक्त तथा सदा एक समान रहने वाला है, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जो न स्थूल है न सूक्ष्म है, जो किसी भी विशेषण के विषय नहीं बनते हैं, जो अखिल हेय प्रत्यनीक होने के कारण सदा निर्मल ही रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद पर वासुदेव स्वरूप रूप है। उसको हम प्रणाम करते हैं। जिनके ऐश्वर्य के अयुतायुतांश अत्यंत सूक्ष्म अंश में यह संपूर्ण विश्व व्यस्थित स्थित है, जो श्री भगवान पर ब्रह्मा स्वरूप है, उन सदा एक रूप रहने वाले श्री भगवान को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगीगण अपने पुण्य पाप रूप समस्त कर्मों का नाश हो जाने पर अक्षय ओमकार में चिंतनीय ध्यान करने योग्य जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसको ना तो देवगण, ना मुनिगण, न मैं और ना तो शंकर जी जान पाते हैं, वही परमेश्वर भगवान विष्णु का परम पद है। जिन अभूतपूर्व दिव्य गुण संपन्न भगवान विष्णु की शक्तियां ब्रह्मा विष्णु तथा शिव स्वरूपिणी है, वही भगवान विष्णु का प्रख्यात परमद परम प्राप्य पर वासुदेव रूप है। हे सबों के स्वामिन, समस्त भूतों के आत्मा स्वरूप, सर्व स्वरूप, सबों के आश्रय स्वरूप अच्युत भगवान विष्णु, आप हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह से ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सभी देवताओं ने प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, आप प्रसन्न होइए और हम लोगों को दर्शन दीजिए। हे सर्वव्यापक भगवान अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते हैं, वे जगत के आश्रय स्वरूप हम सभी आपके उसी परम पद को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी तथा देवताओं के कह लेने के पश्चात आचार्य बृहस्पति को आगे करके सभी देव ऋषियों ने कहा, जो यज्ञ पुरुष तथा पूजनीय एवं स्तवनीय है, जो पूर्वजों के भी पूर्वज है, जो जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के भी सृष्टा है, जो समस्त विशेषणों से रहित है, कौन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत भव्येश यज्ञ मूर्ति, यज्ञ शरीर को धारण करने वाले अव्यय भगवान, आप हम शरणागतों पर प्रसन्न होइए और हमें दर्शन दीजिए। हे नाथ, हम लोगों के साथ ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के साथ भगवान शंकर और समस्त आदित्यों के साथ पूषा सूर्य, अग्नियों के साथ पावक, दोनों अश्विनी कुमार, वसुगण, सभी देवगण, साध्यगण, विश्वदेव तथा देवराज इंद्र, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं।
हम सभी दैत्यों की सेना से पराजित हो गए हैं, अतएव समस्त देवगण आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मैत्र, इस तरह से स्तुति किए जाने पर शंख चक्र धारण करने वाले परमेश्वर भगवान विष्णु ने उन सबों को दर्शन दिया। उस समय अपूर्व रूप तथा अवयवियों वाले तेजों की उत्कृष्ट राशि स्वरूप शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए श्री भगवान को देखकर ब्रह्मा आदि समस्त देवतागण अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रणाम करके शोभ वशात चकित नेत्रों वाले होकर भगवान पुंडरीकाक्ष की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त विशेषों से रहित हैं। आप ही ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, सविता, यम, वसुगण, मरुदगण, साध्य देव तथा विश्व देवगण है। आपके सन्निकट में ये जो देव समूह है वे आप ही हैं, क्योंकि आप ही जगत की सृष्टि करने वाले उस सर्वव्यापक हैं। आप ही यज्ञ स्वरूप, वष्टकार, ओमकार, प्रजापति, विद्या स्वरूप तथा वेद स्वरूप हैं। हे सर्वात्मनम, ये संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। हे भगवान विष्णु, हम दैत्यों से परास्त होने के कारण आर्त हो गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। आप प्रसन्न होकर हम लोगों को अपने तेज से आप्यायित सशक्त बनाइए। जीव में तब तक ही आरती, कष्ट, इच्छा, मोह तथा दुखी रहते हैं जब तक कि समस्त पापों को विनष्ट करने वाले आपके शरण में वे नहीं आते। हे निरंतर प्रसन्न रहने वाले भगवान, आप हम शरणागतों पर प्रसन्न होइए और तेजस्वियों के स्वामी अपनी शक्ति से हम सबों को आप अप्यायित कीजिए। श्री पराशर महर्षि ने कहा, विनम्र देवताओं के द्वारा इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर जगत की सृष्टि करने वाले श्री भगवान प्रसन्न हो गए और देवताओं से कहे, देवताओं में तेज के द्वारा आप लोगों की स्मृत बनाऊंगा। मैं जो कह रहा हूं आप लोग पहले उस कार्य को कीजिए। आप लोग दैत्यों के साथ मिलकर अमृत मंथन के लिए सभी औषधियों को लाकर क्षीर सागर में डालें। मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेत्र नीति बनाकर मेरी सहायता से अमृत का मंथन करें। आप लोग साम नीति के द्वारा दैत्यों से कहें कि इस काम में आप लोग की सहायता करें और इसके फल में आप लोग समान मात्रा में फल के भागी होंगे। समुद्र का मंथन करने से जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से दैत्य तथा देवता दोनों बलशाली होंगे। मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे दैत्यों को अमृत नहीं मिलेगा, उनके हिस्से में केवल परिश्रम करना ही मिलेगा। श्री पराशर महर्षि ने कहा, देवताओं के भी आराध्य श्री भगवान द्वारा इस तरह से कहे जाने पर देवताओं ने दैत्य से संधि कर ली और वे सब अमृत प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो गए। हे मैत्र, देवता, दैत्य तथा दानव अनेक प्रकार की औषधियों को लाकर उसे शरतकालीन मेघ के समान स्वच्छ कांति वाले क्षीर सागर के जल में डालकर मंदराचल को मथानी बनाकर और वासुकी को नेति बनाकर वेग पूर्वक अमृत मंथन का काम प्रारंभ कर दिए। श्री भगवान ने वासुकी नाग की जिस ओर पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा वासुकी नाग के मुख की ओर दैत्य को लगा दिया। महातेजस्वी वासुकी नाग के निश्वास की अग्नि से झुलस कर दैत्य निस्तेज हो गए। उस मुख के निश्वास से प्रक्षिप्त होकर वासुकी नाग की पूंछ की ओर बरसते हुए बादलों से देवता गण शक्ति संपन्न हो गए। हे महामुने मैत्र, भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण करके घूमते हुए मंदराचल के आधार बन गए। भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में तथा दूसरे रूप से दैत्यों में मिलकर वासुकी नाग को खींचने लगे। हे मैत्र, जिसे देवता और असुर देख नहीं पाते थे, ऐसे अपने एक विशाल रूप से मंदराचल पर्वत को दबाए रहे। भगवान श्री हरि अपने तेज से वासुकी नाग के बल को बढ़ा रहे थे और अपने दूसरे तेज से देवताओं के बल को बढ़ाते थे। देवताओं तथा दानवों के द्वारा क्षीर सागर के मथे जाने पर उस क्षीर सागर से भविष्य के आश्रय स्वरूपा
तथा देवताओं से पूजित कामधेनु प्रकट हुई। हे महामुने, उसे देखकर देवता और दैत्य प्रसन्न हो गए। सबों की दृष्टि कामधेनु की ओर खिंच गई और सब उसे निर्निमेष नेत्रों से देखने लगे। जिस समय आकाश में सिद्धगण ये क्या है इस तरह से सोच ही रहे थे, उसी समय मद से आधुनित घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी क्षीर सागर से प्रकट हुई। उसके पश्चात मथे जाते हुए उस क्षीर सागर से अपनी सुगंधि से संसार को सुगंधित बनाते हुए देवताओं की स्त्रियों को आनंदित करने वाला परिजात वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मित्र, अपने रूप के औदर्य से संपन्न अप्सराओं का अद्भुत समूह क्षीर सागर से निकला। उसके पश्चात चंद्रमा निकला और उसको शंकर जी ने ग्रहण कर लिया। क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण कर लिया। उसके पश्चात श्वेतांबरधारी भगवान धनवंतरी अमृत से भरे हुए कमंडलू को लिए हुए प्रकट हुए। हे मैत्र, उस समय मुनियों के साथ सभी दैत्य तथा दानवगण स्वस्थ मना होकर प्रसन्न हो गए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान अपनी कांति से दैदीप्यमान श्रीदेवी अपने हाथ में कमल धारण किए हुए क्षीर सागर के जल से प्रकट हुई। प्रसन्न होकर महर्षि ने श्री सूक्त से श्रीदेवी की स्तुति की और विश्वावसु इत्यादि गंधर्व गण गान करने लगे तथा घृताची इत्यादि अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंगा आदि नदियां अपने जल से लोक महेश्वरी श्रीदेवी को स्नान कराने के लिए उपस्थित हो गईं और दिग्गजों ने सुवर्ण के घड़े से उन नदियों के स्वच्छ जल से श्रीदेवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने अपना मूर्तिमान रूप धारण करके उनको कभी भी नहीं कुमलाने वाली कमल पुष्पों की माला प्रदान की तथा विश्वकर्मा ने उनके अंगों में आभूषणों को धारण कराया। इस तरह स्नान करके दिव्य मालाओं तथा वस्त्रों को धारण की हुई एवं आभूषणों से समलंकृत श्रीदेवी तथा सभी देवताओं के सामने ही श्रीहरि के वक्ष स्थल में चली गई। हे मैत्र, श्रीहरि के वक्ष स्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी को देखकर देवताओं को अकस्मात अत्यधिक प्रसन्नता हुई। हे महाभाग, लक्ष्मी जी के द्वारा परित्युक्त होकर विष्णु भगवान के विरोधी विप्रचीति आदि दैत्यों को अत्यधिक उद्घिन्नता व्याकुलता हुई। उसके पश्चात अत्यंत बलवान दैत्य धन्वंतरी के हाथ में विद्वान तथा उत्तम अमृत से भरे हुए कमंडलू को छीन लिया। उस समय अपनी माया से दैत्यों को मोहित करके स्त्री रूपधारी भगवान विष्णु ने दैत्यों से अमृत को लेकर देवताओं को प्रदान कर दिया। उसके पश्चात इंद्र इत्यादि देवतागण उस अमृत को पीकर पुष्ट हो गए। उसके कारण दैत्यगण तीक्ष्ण खड्ग आदि आयुधों को लेकर देवताओं पर टूट पड़े, किंतु अमृत पान करके बलवान बने हुए देवताओं के द्वारा मारी गई दैत्यों की सेना विभिन्न दिशाओं में भाग गई और कुछ दैत्य पाताल लोक में चले गए। उसके पश्चात देवतागण शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके पहले की ही तरह स्वर्गलोक का प्रशासन करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय प्रखर तेज से युक्त होकर सूर्य अपने मार्ग से चलने लगे और अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर प्रकाश से युक्त भगवान अग्नि जलने लगे। उस समय सबों की बुद्धि धार्मिक हो गई। हे द्विज श्रेष्ठ, त्रैलोक्य ऐश्वर्य संपन्न हो गया। देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र फिर श्रीमान हो गए। इंद्र स्वर्गलोक का राज्य पुनः प्राप्त कर लिए और सिंहासन नारूढ़ इंद्र ने कमल धारण करने वाली लक्ष्मी जी की स्तुति की। इंद्र ने कहा, संपूर्ण लोकों की माता, कमल वन से उत्पन्न होने वाली विकसित कमल के समान नेत्रों वाली तथा भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली श्री देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल में निवास करने वाली, अपने हाथ में कमल धारण करने वाली, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली, कमल के समान सुंदर मुख वाली तथा भगवान पद्मनाभ की प्रियतमा श्री देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, आप ही सिद्धि हैं, स्वधा
तथा स्वाहा भी आप ही हैं। आप ही सुधा है और त्रिलोक्य को पवित्र करने वाली है। आप ही संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा तथा सरस्वती स्वरूप हैं। हे शोभने, आप ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुहा विद्या, इंद्रजाल तथा आत्मविद्या हैं। हे देवी, आप ही मोक्ष रूपी फल को प्रदान करने वाली हैं। हे देवी, आप ही अन्वीक्षिकी, तर्क विद्या, त्रयी, वार्ता, शिल्प तथा वाणिज्य आदि और दंड नीति हैं। हे देवी, आपके ही सौम्य शांत तथा असौम्य उग्र रूपों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। हे देवी, आपको छोड़कर ऐसी कौन दूसरी स्त्री है जो देवताओं के आराध्य तथा योगी जन जिसका चिंतन ध्यान किया करते हैं। गदाधारी उन भगवान विष्णु के संपूर्ण यज्ञमय शरीर को अपना आश्रय बना सके। हे देवी, आपके द्वारा परित्युक्त होकर यह संपूर्ण त्रैलोक्य विनष्ट सा हो गया था, किंतु इस समय आपने ही इसे समृद्ध बना दिया। हे देवी, आपकी ही कृपा दृष्टि से मनुष्य को पत्नी, पुत्र, ग्रह, मित्र, धन धान्य आदि ये सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। हे देवी, आपके द्वारा कृपा दृष्टि से देखे गए पुरुषों के लिए शरीर का आरोग्य, ऐश्वर्य और शत्रुओं के पक्ष का नाश ये सब दुर्लभ नहीं रह जाते हैं। आप ही संपूर्ण लोकों की माता हैं तथा देवताओं के श्रीहरि पिता हैं। हे माँ, तुम्हारे तथा भगवान विष्णु के द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। ये संपूर्ण जगत को पवित्र बना देने वाली माँ, आप कभी भी हमारे कोष, खजाने, गोष्ठ, पशुशाला, ग्रह, परिषद, भोग सामग्री, शरीर तथा पत्नी आदि का परित्याग ना करें। हे देवाराध्य भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली माता, आप मेरे पुत्रों, मित्र समूहों, पशुओं तथा अलंकारों का कभी परित्याग ना करें। हे अम्ले, सभी दोषों से रहित माता, जिन मनुष्यों का आप परित्याग कर देती हैं, वे मनुष्य शीघ्र ही सत्वगुण या बल, सत्य, शौच, पवित्र पालन तथा शील आदि गुणों से रहित हो जाते हैं। आप जिन मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं, वे निर्गुण, गुणहीन भी पुरुष शील आदि समस्त सद्गुणों तथा सद्वंश तथा ऐश्वर्य से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, वही मनुष्य प्रशंसनीय, गुणवान, धन्य, कुलीन, बुद्धिमान, शूरवीर तथा पराक्रम संपन्न होता है, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है। हे जगत की माता, भगवान विष्णु की प्रियतमे, आप जिस जीव से परागमुख विमुख हो जाती हैं, उस मनुष्य के सभी शील आदि गुण अवगुण दोष में बदल जाते हैं। हे देवी, आपके समस्त गुणों का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। हे कमल के समान नेत्र वाली देवी, आप प्रसन्न होइए। आप हम लोगों का कभी भी परित्याग ना करें। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे द्विज, इस प्रकार से अच्छी तरह स्तुति किए जाने पर सभी भूतों में निवास करने वाली श्री लक्ष्मी जी ने सभी देवताओं के सुनते रहने पर ही इंद्र से कहा। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे इंद्र, हे देवेश, तुम्हारी इस स्तुति से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। तुम अपना अभिप्रेत वरदान को मांग लो। इंद्र ने कहा, हे देवी, यदि आप मुझे वरदान देना चाहती हैं और यदि मैं वर के योग्य हूं, तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूं कि आप कभी भी त्रैलोक्य का परित्याग ना करें। और हे समुद्र पुत्री, इस स्तोत्र के द्वारा जो आपकी स्तुति करे उसका आप परित्याग ना करें। यह मेरा दूसरा वर है। श्रीदेवी ने कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र, तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर मैं यह वरदान देती हूँ कि मैं कभी भी त्रैलोक्य का परित्याग नहीं करूंगी। जो मनुष्य सायंकाल और प्रातः काल इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा, उससे मैं कभी भी विमुख नहीं होंगी। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मैत्र, इस प्रकार से स्तोत्र के द्वारा की गई आराधना से प्रसन्न होकर महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने इंद्र को वरदान दिया। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति देवी में उनकी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी।
फिर उसके पश्चात देवताओं और दानवों के प्रयास से अमृत मंथन के समय समुद्र से उत्पन्न हुई। इस तरह से जब जगत के स्वामी देवाराध्य भगवान जनार्दन अवतार लेते हैं, उस समय श्री लक्ष्मी जी उनकी सहायिका रूप से अवतीर्ण होती हैं। जब भगवान श्री हरि आदित्य हुए, उस समय श्री लक्ष्मी जी कमल से प्रभा देवी के रूप में उत्पन्न हुई। जब भगवान श्री परशुराम जी के रूप में अवतीर्ण हुए, तब श्री लक्ष्मी जी भूदेवी हो गईं। श्री भगवान के रामावतार के समय लक्ष्मी जी सीता रूप से अवतीर्ण हुई और श्री कृष्ण अवतार में वह श्री रुक्मणी के रूप में अवतीर्ण हुई। श्री भगवान के अन्य भी अवतारों में ये कभी श्री भगवान का साथ नहीं छोड़ती हैं। भगवान के देवता रूप में अवतीर्ण होने पर ये देव शरीर को धारण कर लेती हैं और मनुष्य शरीर धारण करने पे ये मानुषी हो जाती हैं। भगवान विष्णु के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर बना लेती हैं। जो मनुष्य श्री लक्ष्मी जी के जन्म की कथा को सुनेगा, पढ़ेगा, उसकी 3 पीढ़ी तक उसके वंश में लक्ष्मी जी का अभाव नहीं होगा। हे मुने, जिन ग्रहों में इस लक्ष्मी स्तुति का पाठ होता है, उन घरों में कलह के आधारभूत दरिद्रता कभी नहीं रहती है। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे लक्ष्मी जी के जन्म के विषय में पूछा था कि महर्षि भृगु की पुत्री लक्ष्मी समुद्र की पुत्री कैसे हुई, उसे मैंने तुम्हें बतला दिया। इस तरह से इंद्र के मुख से निस्तृत तथा संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधनभूत इस लक्ष्मी स्तुति का जो मनुष्य प्रतिदिन पाठ करते हैं, उनके ग्रह में कभी भी दरिद्रता का निवास नहीं होता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 「